पूरे हरियाणा में कहने की जरूरत बची नहीं है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की लहर है और 60 से ज़्यादा सीटें आज के दिन मतलब जीत के आ रहे। और सरसा जिले में एलनाबाद सीट जो है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जीत रही, सबसे ज़्यादा वोटों से जीत रही। टक्कर सरसा में तो आई था कि सरसा और गोकुल का मैं ज़्यादा वोटों जीतूँ, कह मैं ज़्यादा वोटों जीतूँ, करालिया का मैं ज़्यादा वोटों जीता। सरसा की भी आई हालात है कि पांचों की सीटें हैं कांग्रेस और इंडिया अलायंस से आगे। तो वो कमल और जिक्र करा जी, कमल का मन चश्मा बढ़ रही है वो क्या ही सर। ये भी जनता को पता होना चाहिए कि भी कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन है। कोई भी गठबंधन जनता के सामने होना चाहिए। छुप करके कोई गठबंधन बुरी बात है। हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने गठबंधन किया है, पूरे प्रदेश के सब लोगों को पता है। दोनों पार्टियों के नेता इकट्ठे बैठे, एक सीट हमारी है, बाकी सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन ये जिस प्रकार से इन्होंने INLD ने किया है, INLD के हालोपा के साथ और एक बसपा के साथ तो है बारी गठबंधन, और अंडरग्राउंड जो मूल गठबंधन है वो भाजपा के साथ। इस सीट से एक ऐसे आदमी को टिकट दिलाई जिसका जनता में कोई वजूद नहीं था। रानिया से इनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से एक ऐसे आदमी को टिकट दिलाई जिसको कोई जानता तक नहीं। और ये राज्यसभा में जिस प्रकार से INLD ने जो वोट दिया था इसको बीजेपी को, उसके बाद से लगातार ये भाजपा के संपर्क में जनता को मूर्ख बना रहे। यहाँ इंडिया अलायंस से अलावा आप किसी को भी हरियाणा में वोट दे रहे वो बीजेपी को जा रहा है, ये क्लियर बात है। और ये जो इनेलो है ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पूरी जनता को पता लग चुका है। गोपाल कांडा जिसने किसानों को ब्लैक शिप कहा था, काली भेड़े कहा था, आज उस गोपाल कांडा के लिए घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको गोपाल कांडा को वोट देना पड़ेगा। और अपने आप को खुद को स्वयंभू किसान केसरी बोलते हैं। और उसके बाद जो नेता किसानों के बारे में इतनी वाहियात बकवास करे और उस नेता के लिए जाकर के आप वोट मांगो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। और वो नेता उकुल चुकुल हड़ो को तो बोल भी दिया कि मैं तो बीजेपी के साथ या तो झंडो ही को नहीं उतारे अगले। तो जिनके साथ आपका गठबंधन है वो गठबंधन वाले नेता के घर के ऊपर भाजपा का झंडा अभी तक लगा हुआ है, वो उतरा नहीं है। उसने प्रेस के सामने खुल्लम खुल्ला बोला है कि हम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी हमारे साथ आएगी, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ही मैं घूम रहा हूं। तो ये उनके लिए घूम रहे हैं, वो बीजेपी के लिए घूम रहे हैं। तो पूरा मामला जनता समझ चुकी है। आप देखना बहुत बम्पर वोट जो भरत सिंह जी को आएंगे, क्योंकि जनता जो है इनके इनेलो के वर्कर ही नर्वस है। सब वर्करों में इस बात का दर्द है, दुख है, क्योंकि इनेलो के अंदर भी शुरू में चौधरी देवीलाल के टाइम के वर्कर थे, वो किसानी के वर्कर थे। अब जब जो किसानों की नस्ल पर कोई नेता बकवास करे और उस प्रकार के नेता के साथ अगर इनेलो के नेता जाकर के वोट मांगे तो इनेलो के वर्कर खुद मायूस हैं। वो सब गांव में जुबी दुआन कह रहे हैं कि वोट तो भरत सिंह जी को देंगे। ये सब गांव के हालात हैं। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।